अनिल साडे नाल जुड़े ने इस वेले फोन लाइन दे उत्ते। यूक्रेन तो वापस आया है ये नौजवान, पानीपत दा अनिल रहने वाला है। अनिल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। आपसे हालात समझना चाहेंगे, यूक्रेन में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कब आपकी वापसी हुई है? मैम, मैं अभी 10 दिन पहले वापस आया हूँ यूक्रेन से। जी। तो बहुत ही ज्यादा खौफ का महल फैला हुआ था, तो घर वालों ने बोला कि वापस इंडिया ही आना बेटर है। अभी मेरी वहाँ पे स्टूडेंट से बात हो रही है जो मेरे बैच में थे, तो वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे बम वगैरह की आवाज भी सुनाई दे रही है। साथ में उड़ीसा से है वो स्टूडेंट जी। तो काफी घर वाले भी डर चुके थे, और भी जो स्टूडेंट है वहाँ पर वो भी सारे बोल रहे हैं कि वापस इंडिया आना चाहते हैं, पर थोड़ी दिक्कत आई हुई है फाइनेंशियल की तरफ से, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। जी। और किस शहर में रह रहे थे आप? मैं कीव सेंटर में रहता था मैम। कीव, जहाँ पर भी अटैक हुआ है, कई जगह पे खाली भी करवाया गया है शहर को। यस मैम, हाँ, एयरपोर्ट खाली करा दिया गया है वहाँ का भी। जी। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के या फिर पंजाब हरियाणा के वहाँ पे रह रहे हैं? मैम, अभी कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 से 50 हजार तो स्टूडेंट अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं, और कुछ हैं अभी आ रहे हैं। आज फ्लाइट आनी है, उसमें देखते हैं कितनी आएंगी। जी। तो अभी किसी से आपकी बात हुई है? अभी रिसेंटली जब ये अनाउंस हुआ है सुबह मिलिट्री ऑपरेशन, उसके बाद किसी से बात हो पाई है आपकी? हाँ जी, अभी जस्ट नाउ 5 मिनट पहले ही बात हुई है मेरी स्टूडेंट से। मलकित नाम का स्टूडेंट है मेरा, जो वहाँ पे फ्रेंड है। हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे बीच पड़ती है, तो रशिया से थोड़ी ही दूर है, 25-30 किलोमीटर पे। तो वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बमबारी की आवाजें वगैरह तो आ रही हैं। बाकी सख्ताई इतनी नहीं हुई है वहाँ पे सरकार की तरफ से, जहाँ पे उड़ीसा में है वो। जी। यस। तो वहाँ जैसे यूक्रेन की गवर्नमेंट है या फिर जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं सेफ्टी को लेकर? नहीं, अभी तो कोई भी सेफ्टी के लिए कराया नहीं गया है वहाँ पर। ना स्टूडेंटों को कुछ नोटिस वगैरह आया कि कुछ बाद में होता है, हमला वगैरह होता है तो कुछ सेफ्टी की जाएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। जी, चलिए, शुक्रिया अनिल हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनिल वापस आए ने कुछ दिन पहला ही यूक्रेन तो वापस आए ने। अनिल जानकारी दे रहे सी कि काफी खौफ दा माहौल बनया होया है, ते इंडिया दे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो इस वेले यूक्रेन च फसे हुए ने। अनिल भी कीव तो वापस आए ने। कीव यूक्रेन दी राजधानी है, जिथे जो मिसाइल अटैक्स ने होए ने, कई शहरों च होए ने कीव दे समेत, ते कीव एयरपोर्ट नूं खाली करवाया गया है। उत्थों दी असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं। रूस दे वल्लों जंग का ऐलान कर दिता गया है। यूक्रेन के खिलाफ इल्जाम लगाए गए ने कि नीओ नाजी ताकतां नूं यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है, इस करके डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन दी जरूरी है। ते अज रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिता है। हालांकि उन्होंने इसनूं मिलिट्री ऑपरेशन ही करार दिता है, जंग नहीं करार दिता। ते यह भी चेतावनी दी है दूसरे मुल्कां नूं कि जे किसी ने दखल दिता तो अंजाम बेहद बुरा होएगा। फिलहाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एमरजेंसी मीटिंग सद्दी है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ चिंता की स्थिति जरूर बन गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वापस भी आए ने। अनिल उन्हां चों एक सी जिन्हां दे नाल असीं गलबात कीती, उत्थों दा मंजर दस रहे सी कि किवें दी स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अजे भी फसे हुए ने, उन्होंने दस्सिया कि मेरी थोड़ी देर पहला गल हुई है, उत्थे धमाकिਆਂ की आवाज़ सुनी गई है। कीव दे विच ही बहुत सारे स्टूडेंट्स रहिंदे ने। अजिहे दे विच इत्थे जो उन्हां दे परिवार ने, उन्हां दे लई भी चिंता वधनी जाहिर जही गल है। कीव एयरपोर्ट नूं भी खाली करवाया गया है। अजिहे दे विच की कुछ स्टैप्स लए जांदे ने, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਬੇहद बुरा होएगा। लेकिन स्थिति जो आम नागरिक ने ਤੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਖੌਫਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ टेंशन का माहौल है क्योंकि सिचुएशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है एंड एवरीबडी हैज बीन आस्क्ड टू बी इवैक्यूएटेड, तो एवरीबडी इज इन टेंशन राइट नाउ। ऑल्सो वी बीइंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इट्स लाइक कि हमारा क्रॉक एग्जाम है थर्ड ईयर में ही जून में, सो एवरीबडी इज इन अ फिक्स टू गो बैक टू इंडिया, बैक टू देयर प्लेसेस और स्टे हियर।
So as of now, we've been told to go back to our places because of the situation, because of the tension, and a lot many things are happening. So we don't know what actually the situation will be till June. So we've been asked to go back to our places up till April. ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।